प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ना तो टेंशन खुद लो और ना किसी को टेंशन दो। ना तो खुद तनाव लो, ना तो तनाव को झेलो और ना किसी को तनाव दो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियोस को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जो शेयर कर रहे हैं वही आपको लौट कर मिलेगा। आप अगर, जिसको अच्छा या बुरा कहा जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें जिनसे आपका जीवन ऊंचा हुआ है, अगर वो आप शेयर करते हैं तो वही चीज़ें आपको लौट कर मिलने वाली हैं। जीवन ऐसा ही है। और अगर आप कुछ बुरा करते हैं, बुरा जिसको, जो आपकी चेतना के तल को नीचे लाए, मन को नीचे लाए, ऐसा आप कुछ लोगों में बांट रहे हैं तो वही आपको लौटकर लोगों से मिलेगा। उसी से लोग आपको पहचानेंगे। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। ना तो टेंशन किसी को दो और ना किसी से टेंशन लो। तनाव किसी को मत दो तो तुम्हें तनाव मिलेगा नहीं। तनाव मिलता ही इसलिए जब हम जीवन की विपरीत परिस्थितियों पे होते हैं। खास तौर से जीवन के अलग अलग, जब युवा होते हैं और जब बच्चे परिवार इन सब के साथ होते हैं, तो लोगों के बीच होते हैं, तो तनाव जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, जब जीवन उथल पुथल से भरा, तो हमारे भीतर निश्चित स्वाभाविक रूप से तनाव पैदा होता है। टेंशन आती ही आती है जीवन में, और टेंशन लगी ही लगी है। तो जब टेंशन आती है तो हम दूसरे पर उसे थोपने का प्रयास करते हैं। हमें आई कहीं बाहर से, हम दूसरे पर उसको, टेंशन को, अपना तनाव यानी अपना जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करते हैं दूसरे के ऊपर। अपना तनाव मुक्त करने के लिए हम दूसरे को वो तनाव दे देते हैं, दूसरे को वो तनाव भेजते हैं। याद रखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो आप फिर से नई टेंशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो तुमने अभी दिया है दूसरे को, जिस किसी को भी दिया, वो तुम्हारे परिवार का ही होगा, आसपास का ही होगा, या हो सकता तुम्हारा कलीग हो, तुमसे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हाथों में ही होगा। यानी तुम्हारे अंदर काम करने वाला, तुम्हारे अंडर में काम करने वाला कोई एम्प्लॉई हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। तुम उसको टेंशन दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिस्थितिवश या फिर किसी और कारण से चिंता आई है, और तुम वो चिंता, वो तनाव दूसरे को दे रहे हो। और जब तुम तनाव दूसरे को देते हो तो नए तनाव की तैयारी कर रहे हो। तुम टेंशन की तैयारी फिर कर रहे हो, क्योंकि तुमने जिसको दिया है वो लौट कर मिलेगा तुम्हें उससे, कभी ना कभी वो फिर मिलेगा लौट कर। और ऐसे चक्र में तुम घूमते चले जाओगे। फिर उससे मिला, फिर तुमने किसी और को दिया, फिर तुमसे मिला, फिर तुमने किसी और को दिया, और ये चक्र चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और तुम तनाव मुक्त नहीं हो पाओगे। तनाव मुक्त हो ही नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, आध्यात्मिक साधक का लक्षण, जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है ना, जो अपने जीवन को साध रहा है, जिसको जीवन को शानदार करना है, अपनी चेतना के तल को जिसे ऊपर उठाना है, उसका पहला लक्षण तो यही है, वो किसी को दुख देता नहीं, वो किसी को दुखी नहीं करता। इतना तो वो कर सकता है, किसी को दुखी नहीं करेगा। लेकिन आध्यात्मिक साधक की बात कर रहा हूं मैं, कोई जो जबरदस्त जीवन जीना चाहता है, जो जीवन के परम आनंद को पाना चाहता है, ये उसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक कंडीशन लगा रहे हैं कि वो किसी दूसरे को दुखी ना करे। इतना तो वो कर सकता है, लेकिन दूसरे से दुखी भी ना हो, ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरे से दुखी ना हो। लोग, आप ऐसे चलें कि कोई आपको दुखी, आपसे किसी को दुख ना पहुंचे। कोशिश भर अनजाने में हो जाए वो एक अलग बात है, जानबूझकर किसी को दुख देने का भाव ना हो, इतना हमें करना है। ये बहुत ज़रूरी है, और इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भी दुखी नहीं होना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन,
कोई ना तो तेरे कृत्यों से, कार्यों से, व्यवहार से दुखी हो, ना तू किसी के कृत्यों कार्यों से दुखी हो। तुम्हें भी दुखी नहीं होना, यानी तुम्हें संभल कर चलना है कि दूसरे क्योंकि वैसे नहीं चलेंगे। तुम साधना कर रहे हो, तुम जीवन बदलना चाहते हो, तुम जीवन को ऊंचे से ऊंचा जीना चाहते हो, तो दूसरे तो अपने अनुसार ही जिए। तो तुम्हें ये संभल कर चलना है कि कोई तुम्हें दुख ना दे पाए, याद रखिए। तो टेंशन केवल इतना ही नहीं कि किसी को टेंशन नहीं देना, टेंशन तुम्हें लेना भी नहीं है, दुनिया तुम्हें देगी। दुनिया में तो ऐसे लोग ही भरे हैं तनाव से भरे हुए, वे खुद तनाव झेल रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऊंचाइयों को स्पर्श करना है, तुम्हें ऊंचाइयों को छूना है, तुम्हें आध्यात्मिक जीवन जीना है। तो तुम्हें ये शर्त है कि तुम्हें खुद को लोग देंगे टेंशन, लोग तनाव देंगे, तुम्हें तनाव मुक्त रहना है, तुम्हें खुद को तनाव से बचाना है, और साथ में दूसरे को टेंशन देना भी नहीं है, क्योंकि तुम दोगे अगर तो वही लौट कर तो तुम्हें मिलने वाली है। पहले से ही जो तुमने दी हुई थी वो लौट लौट कर मिल रही है, जाने अनजाने में। और अगर अभी बनाओगे तुम वैसा वैसा क्रिएट करोगे, वैसा सृजन करोगे, तो फिर से तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। तो ये कर्तव्य है जो अच्छे रास्ते, जो नेक रास्ते पर चल रहा है, जो अपने को ऊंचा उठाना चाहता है, शरीर और मन के ऊपर जाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे, गीता जानने, समझने, जीने लायक चीज। ये केवल इसके लिए ही नहीं है कि आपको मुक्ति पानी है, मुक्ति के लिए तो गीता है ही। गीता जीवन का उच्चतम आदर्श है। जीवन को परम आनंदित के कैसे जिए, परम आनंदित कैसे करें, उसका भी माध्यम है। क्योंकि आध्यात्म आपको सच्चे सुख का अनुभव कराता है जीवन में, केवल दुख झेलने के लिए नहीं है, केवल दुख झेलने के लिए, दुखों से पार जाने की बात है। तो दूसरे तुम्हें टेंशन देंगे क्योंकि वे जिस स्तर पर जीवन जी रहे हैं उसमें ऐसा ही होता है। दूसरे तनाव तुम्हें देंगे, वे तो एक दूसरे, कभी तुम भी ऐसे जीवन को जी रहे थे, एक दूसरे को नोचने में, एक दूसरे को परेशान करने में ही मजा आता था, सुख मिलता था। ऐसे ही दूसरे जीवन जी रहे हैं, तो वे तो तुम्हें टेंशन भेजेंगे, वे तुम्हें तनाव देंगे जो उनके भीतर आ रहा है, लेकिन तुम्हें संभल कर चलना है। तुम्हें वो टेंशन लेनी नहीं है अपने भीतर। तुम्हें तो आजाद जीवन जीना है, तुम्हें तो मुक्त जीवन जीना है, और ना तो उनकी टेंशन को अपने भीतर लेना है, उनके तनाव को अपने भीतर लेना, और ना अपना भीतर का तनाव, ना परिस्थितियों का तनाव, परिस्थितियों के टेंशन दूसरे को देना है। तो दोनों बातों को एक साथ लेकर चलना है, बड़ा संभल कर चलना है, ना तो किसी को, याद रखो, क्योंकि जब अगर तुम ही देने लगे किसी को तनाव, किसी को चिंता, किसी को परेशानी, तो फिर याद रखना वो लौट कर तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, वो तो मिलने वाली ही है। एक तो लोगों की मिल रही है, ऊपर से तुम जो बांट रहे हो वो तो तुम्हें लौट कर मिलना ही मिलना है। तो बचो इससे, और जो तुम्हें दे रहे हैं वो तो भोगेंगे अपना, तुम्हें बचाना है, तुम्हें संभलना है, तुम्हें सही नियत से जियो, दूसरे की चिंता छोड़ो, तुम्हें शानदार जीवन जीना, तुम्हें अद्भुत जीवन जीना है। और इसकी एक शर्त ये भी है कि ना तो किसी को टेंशन दो और ना किसी से टेंशन लो, ना तो तनाव खुद में पैदा होने दो और ना किसी को तनाव दो। यानी खुद भी आजाद रहो और दूसरे को भी आजादी दो। यही जीवन का सूत्र है, यही आध्यात्मिक व्यक्ति का सार, यही जो साधनात्मक जीवन जीता है, जो उच्चतम महापुरुषों का जीवन, जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, उनका यही तो जीवन है। अब तुम ये कपड़े बदल कर सकते हो, जंगल जाकर कर सकते हो, घर रहकर कर सकते हो, करना तुम्हें है, चुनाव तुम्हारा है।
चाहे जैसे कर लो, जैसे बने वैसा कर लो, लेकिन अगर जीवन को आनंदित होकर जीना है तो उसका तरीका यही है। ना तो टेंशन लो और ना किसी को टेंशन दो। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।